मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेता नजर आ रहा है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के डोड़न गांव में पुलिस टीम पर हमला और पथराव करने वाले 21 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी है। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। जानकारी के मुताबिक पन्ना नेशनल पार्क क्षेत्र में चल रही केन बेतवा लिंक परियोजना के दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच टकराव हो गया था। बुधवार और गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया था। कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। स्थिति 2 दिन बनी थी। भयानक स्थिति है। किस तरह के हालात है और जो डैम का काम बंद पड़ा था उसमें स्थिति क्या है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया है, कितना बल लगा है। जैसा कि सबको विदित है कि जो शासकीय राष्ट्रीय महत्व का कार्य बांध का प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित जो लोग हैं उनका पुनर्वास पैकेज का अधिकतम काम पूर्ण हो गया है और जिन लोगों ने आपत्ति करी थी उनकी सुनवाई का भी जो है फाइनल फेज में चल रहा है। ऐसे लोग चिन्हित किए गए थे जिनके कि खुद के घर बाहर बमीठा या अन्य क्षेत्र बन गए हैं और जिनको पूरा पैसा मिल गया है। साथ ही शासकीय बिल्डिंग्स जो हैं, क्योंकि जब भविष्य में बारिश होंगी और वो क्षेत्रों में पानी भराव होगा तो जनहित भी देखते हुए हमें शीघ्र ही प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। इसीलिए पुलिस की टीमें जब वहाँ गई थी और अनाउंसमेंट करने के पश्चात कुछ लोगों ने भीड़ को भड़काया और पत्थरबाजी हुई। उसमें 2 FIR दर्ज हुई थी और 2 FIR में लगभग 38 नामित और अनामित 150 लोगों को ड्रोन और जो हमारे वीडियोग्राफ्स हैं उसके आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। इसमें से लगभग अभी तक 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वहाँ पर पुलिस का बल उपलब्ध है जो कि यथोचित सुरक्षा जो बांध बन रहा है उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आम लोग समझाइश से माने और अनावश्यक कोई भी अवैधानिक कार्रवाई ना करें, जिससे कि पुलिस को फिर वैधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध करना पड़े। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा लगातार प्रतिदिन अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पर्याप्त बल जो है महिला और पुरुष वहाँ पर उपलब्ध है। बाहर से भी बल बुलवा के वहाँ पर लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। जितना भी आवश्यक बल है वो वहाँ पर उपलब्ध है। और नामजद आरोपी कौन ऐसे जो गंभीर आरोपी हैं, चूंकि गंभीर अपराध है तो ये हमसे अपेक्षित है कि हम शीघ्र ही ऐसे लोगों को पकड़ें जिससे कि वो पुनः इस तरह के अपराध न करें और दूसरे लोगों को भी भड़काएं नहीं। इसलिए ही पुलिस की टीम कल अनाउंसमेंट करी थी और उन्होंने बोला था कि जो भी इसके गंभीर अपराधी हैं वो सरेंडर कर दें। साथ ही जो डैम का काम भी उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था उसमें भी उनको दूर रखने का प्रयास था जिससे कि कोई दुर्घटना न हो। इसीलिए जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, पुनः चारों ओर से पथराव होने लगा तो पुलिस को अपनी जो सुरक्षा के लिए और जो वहाँ का पूरा सिस्टम, मशीन और आदमी जो वहाँ पे प्लांट पे काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए न्यूनतम जो आश्रय गैस का उपयोग करना पड़ा, जिससे कि जो भी वहाँ पर आगे की ओर आ रहे थे वो वापस चले जाएं। किसी को भी कोई घायल नहीं हुआ है पुलिस और अन्य पक्ष की तरफ से भी कल की घटना में। कितना बल लगाया? इसमें अन्य कंपनियों से भी बल मंगवाया गया है और जोन से भी बल है। तो इसमें महिला पुरुष जितनी आवश्यकता है उस स्थल पर उतना बल 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध है और लगातार शिफ्ट में वहाँ पे काम कर रहा है। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है, 150 लोगों लेकिन एक साथ 360 जैसा अपराध किया गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लोगों की जो संख्या है वो जो हमारे ड्रोन फुटेजेस थे, जो हमने वीडियो बनाए थे, जो बॉडी कैम से वीडियो बनाए थे और इवन जो सोशल मीडिया पे वीडियो उपलब्ध हुए थे उससे लोगों की संख्या निर्धारित करी थी। और जैसा कि 307 का अपराध है, जो भी वहाँ पे देख सकता है कि JCB की क्या स्थिति उन्होंने करी और जो कार की स्थिति करी, उसका जो ड्राइवर था JCB का वो उनके हाथ में उस समय आ गया था और उसके ऊपर लोगों ने लगातार लाठियों से वार किया और उसका गला दबाने का प्रयास किया, जो निश्चित तौर पर जान से मारने का प्रयास था। और पुलिस की टीम ने और उनके कर्मियों ने उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला, इसलिए उसकी तरफ से 307 की कायमी की गई। अब गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही है, पुलिस की कहाँ तक? गिरफ्तारी में चूंकि इस स्थानीय गांव के अतिरिक्त बाहर के भी लोग हैं जो लीडरशिप उनको दे रहे हैं, लगातार फ़ोन से उनके साथ संपर्क में हैं और पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में छुप के अवैधानिक तौर से कान्हा के इस नेशनल पार्क में जो पन्ना का है उसमें जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जहाँ से भी हम लोगों को इनपुट मिल रहा है वहाँ पे हमारी अलग अलग थानों की टीमें जा रही हैं और कई थाना प्रभारी डैम साइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे कि काम सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की हिंसा सामने से भी ना हो और हम लोग उनसे एक सामान्य जो सिस्टम है उसमें कार्य करवा सकें। आंदोलन करने वालों के खातों की भी जांच की जाएगी जिनका सुनने में आ रहा है कि विदेशी फंडिंग हुई है इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए।
निश्चित तौर पे ये जो है सूचना के माध्यम से या आमजन या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है, क्योंकि ये कार्य राष्ट्रीय महत्व का पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो हमारा प्रयास है कि ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, जिससे कि आमजन को उसमें लाभ मिल सके। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर से पैसा लेते हैं या ऐसे कोई NGOs हैं जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, उस पर हम पूर्व से भी जानकारी रखते हैं, और अगर ऐसा कोई भी चिन्हित होता है तो हम उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। मामले में पुलिस ने अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार सहित करीब 150 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं बांध निर्माण स्थल और आसपास के क्षेत्रों में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस अब आंदोलन को भड़काने वाले लोगों की गतिविधियां और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कहीं आंदोलन के पीछे किसी तरह की विदेशी फंडिंग तो नहीं। राजू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।